नमस्कार दोस्तों, जोहार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे भाई लोग। देखिए, हम लोग सिविल कोड एग्ज़ाम जो 21 तारीख को होने वाला है उसका सेट लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन। हम लोग अभी तक दोस्तों 5 सेट लगा चुके हैं। ठीक है, और जो भी ये 5 सेट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। झारखंड सिविल कोड एग्ज़ाम का प्लेलिस्ट बनाया हुआ हमारे चैनल पे, कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इनमें से किस एक बैंक के संस्थापक हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है कॉमर्शियल बैंक पाकिस्तान, ऑप्शन बी कोऑपरेटिव बैंक इंडिया, सी ग्रामीण बैंक बांग्लादेश, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आप लोग बताइए भाई लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने किया था और ये अभी वर्तमान में बांग्लादेश के पीएम हैं। ठीक है, जो अभी आंदोलन हुआ था पिछला साल, याद होगा आप लोग को, कुछ दिन पहले, तो जो हसीना शेख का तख्ता पलट हुआ था उसके बाद इनको ही पीएम बनाया गया था। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, यह 1956 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी बांग्लादेश में, और इन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, किस क्षेत्र में? आर्थिक सामाजिक विकास के कार्यक्रम जो चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग देखिए, 4 दिया है, कौन सा सुलेमित नहीं है तो इसको बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जो है अल्पाइन टीक सागवान, ये आपका सुलेमित नहीं है। सुलेमित नहीं है तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। बाकी मानसूनी जो होता है साल, जिसको सकुआ भी बोलते हैं, मैग्रो सुंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहार में रोजवुड। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग। और दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिए, सेट लगाइए, और एग्ज़ाम का अब ज़्यादा दिन समय नहीं है, ज़रूर सेट लगाकर आप देखिए, जज कीजिए खुद से। क्योंकि देखिए, आदमी कोई भी स्टूडेंट हो, छात्र छात्राएं हो, अपने बारे में सब जगह आप बोल सकते हैं कि हाँ हम बेहतर हैं, मेरा स्कोर अच्छा है, लेकिन आप खुद से अपने जब सेट लगाइएगा तो खुद से आप जज कर पाइए कि आपका तैयारी कितना लेवल पर है। अगला प्रश्न है भाई लोग, सूची और अंतर वस्तुओं में निम्नलिखित युग्म से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? तो देखिए, ये आपका दिया है, पहला है राज्य सूची सार्वजनिक स्वास्थ्य पुलिस और शिक्षा, बी संघ सूची नागरिकता और परमाणु, सी समवर्ती सूची विवाह और नागरिक। अब दिया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो दिया है ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 1, 2, 3 ये सभी सही है। एक में देख लीजिए, आपका राज्य सूची में सार्वजनिक स्वास्थ्य पुलिस और शिक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार को दी है। संघ सूची में नागरिकता और परमाणु ऊर्जा के बारे में कार्यक्रम जो चलता है उसमें संघ सूची करता है। असमवर्ती सूची में विवाह और नागरिक, ये प्रक्रिया नहीं है। ये भी सही है दोस्तों, सही। ठीक है, तो इसका आंसर ये तीनों सही है। चलिए, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है भाई लोग, इकोनॉमिक्स से है। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से नीचे हो तो क्या होगा? ऑप्शन है मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होगी, मजदूरी गिर जाएगी, बेरोजगारों की प्राकृतिक दर गिर जाएगी, और डी नंबर में है वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आ जाएगी। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हो जाएगी, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय के निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा है? तो ये देखिए, 4 ऑप्शन दिया है और इसमें कूट दिया है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। देखिए, मैच करते हैं। पहला है बनिहाल, ठीक है, बारालाचा, फिर उसके बाद जेलेपला है, और उसके बाद बोडमिला है।
ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है भाई लोग। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें अंतिम सत्ता किनके हाथों में होती है? ऑप्शन ए भीड़, बी जनता, सी राजनेता, डी लोक सेवा। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होता है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सबसे ऊपर होता है और यह किसको भी राजा से भी रंग बना सकती है और रंग से राजा बना सकती है। डेमोक्रेसी में जानते हैं चुनाव होता है दोस्तों, कोई भी खड़ा हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह का चयन कीजिए। तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का चयन देखिए, 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। उसके बाद कूट दिया है कौन कौन मैच करता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो 1 2 3 ये तीनों भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इन्फोसिस, सन फार्मा और टाटा मोटर्स। ये फोर्ड जो है ना दोस्तों, ये आपका अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ये तुक्का लगा सकते हैं, अगर आपको 1 2 भी याद है दोस्तों तो मार सकते हैं। आप जानते हैं इन्फोसिस का हमेशा नाम सुनते हैं, टाटा मोटर्स जानबे करते हैं कितना डोनेशन देती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय अधिकतम वर्षा प्रदान करता है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून से, बी दक्षिण पूर्वी मानसून से, सी पश्चिमी विक्षोभों से, डी संवहनीय वर्षा से। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पश्चिमी विक्षोभों से शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय में अधिकतम वर्षा होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों, तारकुंडे समिति 1975 का संबंध था किससे है? समावेशी विकास से, बी आर्थिक सुधारों से, सी कृषि सुधारों से, डी निर्वाचन सुधारों से। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। तारकुंडे समिति 1975 में स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, जर्मनी में नाजी तानाशाही की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ताना जानते हैं, नाजीवाद का सिद्धांत दिया था हिटलर। ऑप्शन ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1933 ईस्वी। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 1933 में हिटलर ने नाजी सा तानाशाही की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी भारत, सी चाइना, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए में द्विदलीय पद्धति पाई जाती है, यानी 2 पार्टी रहेगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, सम्मिलित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी रोजगार के मामलों के अवसर के अधिकार, डी किसी भी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, काम का अधिकार। ये मौलिक अधिकारों में नहीं दिया गया है। काम का अधिकार सभी को समान काम और समान वेतन डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। और यह कौन सा भाग में है? भाग 4 में है, ठीक है। और मौलिक अधिकार पूछेगा तो कौन सा है? तो मौलिक अधिकार 12 से 35 होता है, यह आपका भाग 3 में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विसरित दिवा प्रकाश है। ऑप्शन है सौर्य विकिरण जो कि शून्य में चला जाता है, बी सौर्य प्रकाश जैसे पृथ्वी भोर तथा गोलुधि के समय प्राप्त होती है, सी पार्थिव विकिरण, डी ओजोन परत द्वारा प्राप्त सौर्य विकिरण। तो बताइए विसरित दिवा प्रकाश किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर्य प्रकाश जिसे पृथ्वी भोर तथा गोलुधि के समय प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है भाई लोग, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतित चट्टान नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है संगमरमर, बी क्वार्टजाइट, सी ग्रेफाइट, डी ग्रेबो। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो
तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा गैब्रो। ये कांतित चट्टान नहीं है। बाकी आपका संगमरमर, क्वार्टजाइट और ग्रेफाइट ये कांतित चट्टान है। ठीक है, कांतित चट्टान को रूपांतरित चट्टान भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है भाई लोग, ग्रीनविच मध्याह्न समय स्थानीय समय है। ऑप्शन है 180 डिग्री पूर्वी मध्याह्न का, ऑप्शन बी 180 डिग्री पश्चिम मध्याह्न का, ऑप्शन सी 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री पश्चिमी दोनों मध्याह्न का, ऑप्शन डी प्रधान मध्याह्न का। तो इसका आंसर ऑप्शन बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रधान मध्याह्न। ग्रीनविच का समय का स्थानीय मान है और इसी से पूरे वर्ल्ड का टाइम चलता है। ठीक है, चलिए, जैसे इसमें है कि प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो ग्रीनविच टाइम से आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ ग्रीनविच है? तो लंदन में है। कब स्थापना की गई थी? तो 22 अक्टूबर 1884 को। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में यूरोप के उदारवादी मुख्यतः किस वर्ग के थे? ऑप्शन है शासक, बी पादरी, सी कुलीन, डी बुर्जुआ। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बुर्जुआ वर्ग के उदारवादी मुख्यतः लोग थे 19वीं शताब्दी में। ठीक है, बुर्जुआ से समझ लेते हैं। तो बुर्जुआ जो होता है ना, ये मिडिल क्लास यानी आपका मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग को कहा जाता है। श्रमिक यानी मजदूर वर्ग को, ये बुर्जुआ वर्ग। तो बुर्जुआ वर्ग से ही ये संबंधित है। इन्होंने ही उदारवादी लोग थे। चलिए, ऑप्शन डी सही है भाई लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप को मापने का पैमाना नहीं है? ऑप्शन है रिक्टर, बी मर्केली, सी रॉसी फेरल, डी मो। तो इसका आंसर ऑप्शन बताइए। तो ये ऑप्शन डी इसका भूकंप को पैमाना का मापने का यंत्र नहीं है, पैमाना नहीं है। चलिए, ये जो आपका भूकंप तो जानते हैं सिस्मोग्राफ से मापा जाता है रिक्टर स्केल पे। चलिए, अगला प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वितीय महायुद्ध में कब शामिल हुआ था? ऑप्शन है वर्ष 1939, बी 1940, सी 1941, डी वर्ष 1942। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई लोग। तो इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, वर्ष 1941 में 8 दिसंबर को शामिल हुआ था। 8 दिसंबर 1941 को यह शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भाई लोग, फ्रीडम फॉर फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है लॉर्ड ब्राइस, बी नेल्सन मंडेला, सी आंग सान सू की, डी जे.एस. मिल के द्वारा। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, आंग सान सू फ्रीडम ऑफ फियर लिखा गया है। ये म्यांमार की प्रधानमंत्री रही हैं। चलिए अगला प्रश्न, सागरेसो सागर कहाँ स्थित है? BBI है दोस्तों, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर में, बी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, डी दक्षिणी प्रशांत महासागर में। तो सागरेसो कहाँ है बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सागरेसो स्थित है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, चलिए, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, निम्न से, फिर से क्वेश्चन पढ़ता था दोस्तों, मिस्टेक हो गया। उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली पवनें क्या कहलाती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, बी पछुआ पवनें जिसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, सी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें, डी पछुआ पवनें दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पछुआ पवनें यानी उत्तरी गोलार्ध में जो बहती है उपोष्ण उच्च वायुदाब से
उपध्रुवीय वायुदाब में जो चलता है तो उसको पछुआ पौने कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है भाई लोग। अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, उसके बाद कूट का हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो मिलाते हैं। अच्छा, पुष्तराज, तो बताइए पुष्तराज का हो जाएगा हंगरी का घास का मैदान है, कंपोज हो जाएगा ब्राज़ील का पठार में घास की भूमि है, लोनोस का हो जाएगा आपका ऑर्निलो बेसिन हो जाएगा, और सेल्वास जो हो जाएगा अमेजन बेसिन हो गया। तो देखिए हम लोग मैच कर लिए, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 2 3 4 1। ठीक है, ये इसको भी तुक्का लगा सकते हैं भाई लोग, तो इसमें 2 3 4 1 आपका ऑप्शन डी है भाई लोग। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड के संपादक कौन थे। एकदम जितना भी इसको भी आई कर लीजिए, एकदम छपने वाला है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन मैं देता हूं दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी जुगल किशोर शुक्ल, डी राजा शिव प्रसाद। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, जुगल किशोर शुक्ला। उद्दंड मार्दंड जो भारत का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र था, यह संपादक थे। इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। कब होता था, 1926 में किया गया था। ठीक है, शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न 24 नंबर दोस्तों, भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। वर्ष 1976, बी 2020, सी 1996, डी 2006। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, वर्ष 2020 में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। अगला प्रश्न है भाई लोग, खर्च योग्य व्यक्तित्व आय बराबर होती है। तो व्यक्तिगत माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर, बी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस व्यक्तिगत आय, सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस व्यक्तिगत आय प्लस हस्तांतरण भुगतान, डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन माइनस व्यक्तिगत आय माइनस मूल्यह्रास। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष खर्च से हम लोग खर्च योग व्यक्तिगत निकाल के आय के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही है भाई लोग। इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, फार्मूला दिया हुआ है। निर्वाचन गण है, क्या है। ऑप्शन ए मतदाताओं की संस्था या समूह, बी लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, सी संसद के नामजद सदस्य, डी चुनाव में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मतदाताओं का संस्था या समूह को निर्वाचन गण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। ऑप्शन ए कलकत्ता 1929, बी लाहौर 1929, सी लाहौर 1930, डी कराची 1930। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई लोग, इसका बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। और इसी दिन से आपका यह देखिए, आपका जो पूर्ण स्वराज के लिए किया गया था वो 31 दिसंबर को किया गया था, 31 दिसंबर 1929 को। और 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। ठीक है, और उसके बाद ये तो उतना साल से मनाया जा रहा था। फिर उसके बाद देश कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को। तो इसलिए लोग सोचा कि हम लोग तो भाई 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, इसीलिए बाद में इसको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए, ये ऐतिहासिक दिन था, इसीलिए सोचा कि इस दिन हम लोग मनाते थे, इसलिए इसको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई लोग, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। चंपारण सत्याग्रह, लखनऊ समझौता, सी खेड़ा सत्याग्रह, डी जालियांवाला बाग त्रासदी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रारंभिक समाजवादियों में से किसने न्यू हार्मनी नामक सहकारी समुदाय की स्थापना की है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, बी रॉबर्ट ओवेट, सी लुइस ब्लैंक, डी जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, रॉबर्ट ओवेन ने न्यू हार्मनी नामक सहकारी समुदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है भाई लोग 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुलेमित नहीं है, ये ज्वालामुखी दिया है और स्थान। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा सुलेमित, क्योंकि माउंट आंगरू जो है यही गलत है, क्योंकि यह आपका इंडोनेशिया में है। ठीक है, बाकी माउंट मेयान फिलीपींस में है, माउंट मेरोपी इंडोनेशिया में, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक